शनिदेव। आप सबको मेरी तरफ से, नीतू की तरफ से और शिव शक्ति मुक्ति धाम की तरफ से आप सभी भक्तों को नमस्कार। आज हम आप सब लोगों को साधना के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। आइए हम सब मिलकर करीम भाई से कुछ सवाल करते हैं। जय शनिदेव करीम भाई। जय शनिदेव। करीम भाई, आपसे ये पूछना चाह रहे थे, कुछ लोगों के सवाल भी आ रहे हैं, जवाब भी आ रहे हैं, मतलब वो पूछना चाह रहे हैं आपसे कि ये बताइए कि साधना करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि साधना करने के बाद में उनको या उनके परिवार को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। देखो, जो भी व्यक्ति है जो शुरुआत में साधना करना चाहता है, ठीक है, या पुराने साधक जो है जी। सबसे पहली बात, जिस दिन जैसे उनका साधना का अगर कोई निश्चित दिन है, जैसे कि कोई अगर शनिवार का शनि महाराज को पूछता है, ठीक जी, है, जी। तो वो शनिवार का करता है। जो बजरंगबली महाराज को पूछता है वो मंगलवार का करता है, ठीक है। तो जिस दिन उनका साधना का दिन होता है उस दिन उस व्यक्ति को ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, ठीक है। धरा पर सोना चाहिए, एकदम नहा धो के साफ स्वच्छ होकर रहना चाहिए, ठीक है। मन में मलिन विचार नहीं लाने चाहिए जी। ठीक है, क्योंकि अगर आपके मन में मलिन विचार आते हैं तो आपकी साधना का कुछ भी फल नहीं मिलता है। जी। और कोशिश करनी चाहिए कि आप जितना ज़्यादा एकांत में बैठ सकते हैं, क्योंकि एकांत में क्या होता है ना कि आपकी सारी इंद्रियां ना सिर्फ आपकी साधना की तरफ होती हैं। जी। जब आप भीड़ में बैठते हो तो आपका ध्यान, जब बातें होती हैं तो चार जगह जाता है, ना चाहते हुए भी व्यक्ति का ध्यान चले ही जाता है। जी। जी। ठीक है, तो कोशिश करें कि वो एकांत में बैठे, जितना ज़्यादा एकांत में बैठ के साधना या जाप करता है। 2 अगरबत्ती जरूर लगाए या 2 धूप बत्ती जरूर लगाए, थोड़ी सी धूप बत्ती की, क्योंकि सुगंधी होनी बहुत जरूरी है। इत्र लगा के बैठे जी। या गुलाब के फूल पास में रख के बैठे या गुलाब के फूलों को घेरा बना के बैठे, ठीक है। उससे क्या होता है, जो इससे एक सकारात्मक ऊर्जा आती है। मतलब अगर सुगंधी होती है तो सकारात्मक ऊर्जा आती है। जी भाई जी। तो आप इत्र का इस्तेमाल भी कर सकते हो, धूप बत्ती का इस्तेमाल भी कर सकते हो या पुष्पों का इस्तेमाल भी कर सकते हो, ठीक है जी। सोने के लिए सिर्फ धरा का इस्तेमाल ही करेंगे जो दिन आपकी साधना का है। जी, मतलब किसी बिस्तर पर नहीं सोना है, खाट बेड। नहीं 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 जी। क्योंकि जब आप एकदम धरा के ऊपर सोते हैं ना तो आपका सीधी ऊर्जा मिलती है आपको धरा से, ठीक है, जो कि आपकी सारी इंद्रियों को एकदम जागृत करती चले। जैसे कि जब हम धरा पर बैठते हैं, ठीक है, अपना आसन लगाते हैं इस तरीके से, तो पृथ्वी की जो ऊर्जा होती है वो सारी आपके शरीर में तेजी से आती है, ठीक है। जी। और फिर आपके सारे चक्रों को फटाफट जागृत करती है। जो अगर थोड़ी बहुत मलिनता होती भी है व्यक्ति के विचारों में या मन में, वो भी उसी के जरिए चली जाती है, ठीक है जी। क्योंकि कहते हैं सबसे ज्यादा ऊर्जा जो देती है वो या तो सूर्य देता है या चंद्रमा देता है या तो फिर पृथ्वी देती है, ठीक है। जी। जी। ये 3 चीजें हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा देती है। तो धरा पर बैठकर जाप करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति है जो कहते हैं कि नहीं जी हम धरा पर नहीं बैठ पाते, मतलब अपने बिस्तर पर बैठ के जाप करते हैं, या वैसे मतलब आसन लगा के बैठना है, लेकिन बैठना धरा पर ही है। हाँ, लेकिन जैसे आप वैसे ही जाप कर रहे हो, अपने कष्टों को खत्म करने के लिए मानसिक जाप कर रहे हो या वैसे कर रहे हो, तब आप वो मानसिक जाप कहीं पर भी कर सकते हो, चलते हुए, घूमते हुए, लेटे हुए, बिस्तर पे लेट के या बिस्तर पे बैठ के, कैसे भी। लेकिन अगर आप साधना करने के लिए कर रहे हैं मुख्य रूप से, तो आपको धरा पर बैठकर ही पूजा पाठ करना चाहिए, आसन लगाकर विधिवत, ठीक है। जिस देवता की पूजा करते हैं उसका पसंदीदा रंग होना चाहिए, उसके पसंदीदा पुष्प होने चाहिए, उसकी पसंदीदा खुशबू होनी चाहिए, उसका पसंदीदा आसन होना चाहिए, वो देवता क्या वस्त्र पहनता है, क्या खाता है, क्या भोग है उसका पसंदीदा भोग होना चाहिए। इस तरह से आप अपनी से पूजा करें। जैसे काली माता का भोग जो है, ठीक है ना, काले चने और हलवा है, तो जो साधक काली माता की सेवा करते हैं वो काले चने का और हलवे का भोग लेकर बैठते हैं। जैसे बजरंगबली महाराज हैं, उनको लड्डू पसंद है तो वो काली लड्डू का भोग लेकर बैठे हैं। तो जैसे जैसे देवता की जो जो पसंद की चीजें होती हैं वो रख के साधना करें। और आसन उसी रंग का लगाएं जो पसंदीदा आसन उस देवता का पसंदीदा आसन होता है। भाईजान, कुछ ये भी बताइए, जैसे कुछ साधक कहते हैं कि उन्होंने गलत तरीके से साधना कर ली, तो उनकी साधना गलत ना हो, तो इसके लिए कुछ है? हाँ, ठीक है, देखिए, साधना जैसे आप करते हैं जी। कभी कभी साधक साधना तो कर लेता, लेकिन उसको ये नहीं पता कि हम इस देवता को किस रूप में बुला सकते हैं या किस रूप में पूछ सकते हैं। जी। तो क्या होता है, जब वो अनजाने में साधना कर लेता है तो कभी कभी देवी देवता जो है वो गलत रूप में आ जाते हैं। जी। जी, इससे उनके परिवार को भी हानि हो जाती है। वो सबको हानि होगी, क्योंकि एक देवता है लेकिन वो मलिन रूप में आया है जी। आपके पास।
तो जब वो मलिन रूप में आया है तो वो आपको दिक्कत देंगे ही देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको उन देवता को स्वच्छ करना है हवन के जरिए, जी ठीक है। उनका भोग देना है, उन्हें स्वच्छ करना है, या अगर आपके गुरु हैं तो आपको उनसे इस विषय में राय लेनी है। लेकिन अगर गुरु नहीं है तो खाली आप हवन के जरिए स्वच्छ करें, ठीक है। या आप क्रिया करा सकते हैं, जैसे कि जो धामों में क्रिया होती है या हमारे पास है या कहीं भी जाके आप क्रिया करा सकते हो उस देवता को साफ करने के लिए। जी अगर आप क्रिया नहीं भी करा सकते हैं, ठीक है, तो आप आसन लगा के संकल्प करके अपने देवता को साफ करने के लिए जाप करेंगे जी और मानसिक जाप करेंगे। जितना ज़्यादा आप मानसिक जाप करेंगे उतने ज़्यादा आपके देवता साफ होते चले जाएंगे। जब वो साफ हो जाएंगे उसके बाद आप उनसे काम लेना चालू करें, क्योंकि जब तक आप अपने देवताओं से काम नहीं लेते हैं तो उनकी जो तासीर है या उनकी जो शक्ति है वो बढ़ती नहीं है और उनके अंदर बार बार मलिनता आ जाती है। और जब आप अपने देवताओं से काम लेने लगते हैं और बहुत ज़्यादा काम लेते हैं, इनसे जितना ज़्यादा काम लेते हैं ये जी। उतने ज़्यादा ताकतवर होते हैं, फिर इनके शरीरों में मलिनता आनी बंद हो जाती है। जी। एक समय ऐसा आता है आप इनसे कितना भी काम करा लीजिए कठिन से कठिन, लेकिन इनके मलिनता नहीं आएगी। जी। लेकिन कभी कभी आ जाती है जो हमारे शुरू के जो साधक हैं, जी, जी। जितने भी अभी हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, जितने भी साधकों के फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं नहीं जी हमारे पास सिद्धियाँ तो हैं लेकिन हमारे काम नहीं हो रहे, क्योंकि उनके देवी देवता मलिन हो गए, अभी उनकी तासीर इतनी नहीं बढ़ी है। जी तो अपने अपने देवी देवताओं को स्वच्छ रखें, समय समय पर उनका भोग देते रहें, यज्ञ हवन करते रहें उनके नाम का, ताकि वो आपको अच्छे से इस चीज़ का फल दे सकें। जी जी भाईजान, जय शनिदेव भाईजान।